प्रीति, प्रीति कहाँ से हैं आप? सोनभद्र से। सोनभद्र से। सोनभद्र एक अति पिछड़ा इलाका है। किस तरीके से सोनभद्र के बच्चों को आप संदेश देना चाहेंगे? दूसरी चीज, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा कल्चर है बीए, बीएससी, बीटीसी, बीएड का। और मैं अगर गवर्नमेंट की डाटा की बात करूं तो अभी करंट में 90 लाख बीएड बीटीसी हो चुका है और 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो सोनभद्र के बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहती हैं पढ़ाई के विषय में, या प्रोफेशनल कोर्स जो भी आप कर रहे हैं, जैसे बी फार्मा करेंगे तो आगे चल के आपका जॉब लगेगा, या और भी जो कोर्सेज हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देना चाहूंगी आप बी फॉर्म करिए, बिकॉज ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप इससे इंडस्ट्री में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं और काफी सारे आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, इसलिए आप बी फॉर्म को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये संदेश है कि आप प्रोफेशनल कोर्स को कर सकते हैं, बीटेक करें, बी फार्मा करें, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, उन कोर्सेज को आप कर सकते हैं और वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहते हैं, जिससे कि आपको जॉब में भी हेल्प मिले। क्या बीए, बीएससी, बीटीसी इस पैटर्न को, जो पुराना ऑलरेडी पैटर्न है, इस पैटर्न को कंटिन्यू करना चाहिए, या जो नए एजुकेशन में जो प्रोफेशनल कोर्स है, बी फार्मा है, बीसीए है, बीबीए है, बीटेक है, इन कोर्सेज को करना चाहिए? ये जो बी फार्मा है, बीटेक है, ये सब करिए, क्योंकि बीए बीएड से क्या ही करेंगे हम उससे, कुछ ज्यादा खास फायदा होता नहीं है। और बी फॉर्म है जो प्रोफेशनल, आपको ज्यादा आगे हेल्प करता है। ठीक है, आप बी फॉर्म इसमें से जैसे अपॉर्चुनिटी के रूप में, जैसे आपने बीकॉम किया या बी फार्मा किया, इसमें आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके पास एक लाइसेंस भी मिलता है, आप उससे अपनी शॉप ओपन कर सकती हैं, या और भी बहुत सारी चीजें आपके करियर में एड ऑन हो जाती हैं। तो क्या ये एक फ्यूचर के लिए बेस्ट है ऑप्शन? ठीक है, तो क्या संदेश देना चाहेंगी जो ऑलरेडी आपके आपके जिले के बच्चे हैं और आगे 12th पास कर चुके हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सर वो बिल्कुल एडमिशन आकर करवाए, अच्छा है, पढ़ाई बिल्कुल होती है और आपको आगे फ्यूचर में भी हेल्प है, तो आप बिल्कुल एडमिशन करवाए। ओके, थैंक यू। ठीक है, आपका क्या नाम है? नीतू। नीतू, कहाँ से हैं आप? बरेली। बरेली से। उत्तर प्रदेश में बरेली से जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप पढ़ाई के लिए? हाँ सर, उनको संदेश यही देना चाहूंगी, जो अगर किसी आर्थिक स्थिति के कारण अगर नहीं एडमिशन करा पा रहे हैं, तो एनजीओ के थ्रू आकर यहाँ पे एडमिशन ले और अपना जो है भविष्य आने। ठीक है, एनजीओ जो कमिटमेंट करता है उसमें किसी तरीके की आपको यहाँ पे आने पे, कॉलेज में आने पे जो एनजीओ के कमिटमेंट रहते हैं, क्या वो सच में साबित होते हैं कि नहीं ठीक है कि झूठ बोल देती है? नहीं, सच है। सच है। ठीक है, यहाँ की पढ़ाई में किसी तरीके का भेदभाव की एनजीओ से आप आ रहे हैं तो आपको किसी अलग तरीके की पढ़ाई या अलग क्लासरूम में बैठाला जाएगा, या आपको प्रैक्टिकल्स नहीं दिए जाएंगे, किसी तरीके का भेदभाव आपको समझ में आता है? नहीं सर, सबको एक समान समझा जाता है। अच्छा, जो पढ़ाई में यहाँ के करिकुलम में पढ़ाया जाता है, क्या वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड या जो आगे आपकी जॉब है उसके ओरिएंटेड रहता है? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम हिमांशु कुमार। जी, कहाँ से हिमांशु जी? सर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। शाहजहां उत्तर प्रदेश से। ठीक है हिमांशु, आप शाहजहां से हैं। शाहजहांपुर से छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ एंट्री लें, या एकेडमिक कोर्स में जो बीए, बीएससी इस तरीके के कोर्स है, उन कोर्सेज में एंट्री लें? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना अच्छा फ्यूचर, एक बेस्ट फ्यूचर चूज करना चाहें तो आप प्रोफेशनल कोर्स करें। अगर सर आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो एनजीओ से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है तो उसके अंदर बहुत सारा हेजिटेशन रहता है। इंग्लिश, जब ग्रामीण परिवेश से बच्चा निकलता है तो खासकर इंग्लिश में उसको बड़ी समस्या होती है। तो क्या हिमालयन उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है? यस सर, बिल्कुल, क्योंकि सर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश अगर आपको नहीं समझ आता तो हिंदी में भी समझ के उसको कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि जो स्टार्टिंग का आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, दोनों हिंदी इंग्लिश में रहता है। यस सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी हमारे बच्चे हैं जो हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ में पढ़ रहे हैं, जिसमें इन्होंने एक फीडबैक दिया और बच्चों को एक संदेश दिया कि आप सबको प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए और उस तरफ अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू जी। सर सबसे बड़ी मुझे खुशी ये है एनजीओ में आगे की, जो मध्यम वर्ग से बच्चे हैं और जो मतलब आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनको मैं सबसे अच्छा रास्ता यही बताऊंगी, एनजीओ के थ्रू अपना एडमिशन ले और अपना उज्जवल भविष्य बनाए। और उनके लिए ये भी कहना चाहूंगी जो बाकी बीए वगैरह बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो उनको छोड़ के ज्यादातर जो है प्रोफेशनल कोर्स है उसमें अपना इंटरेस्ट हो। आपको ये अंदर से समझ में आता है कि अगर बीए, बीएससी अगर करते हैं तो हमारा भी फ्यूचर कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्बादी के रास्ते पे जाता है?
क्योंकि सब प्रोफेशनल कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिससे कि हम आगे जाके काफी मतलब हर फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहेंगे तो हमको जॉब क्या हर चीज के कई ऑप्शन होते मतलब हैं, प्राइवेट लेकिन हाँ गवर्नमेंट से जॉब लेके हर बहुत चीज सारे अपॉर्चुनिटी यस। आपके पास हो जाती लेकिन है। अगर बीए बीएससी कर रहे हैं तो उसमें मतलब खाली क्या है कि इंटर या हाई स्कूल में किसी में टीचर ही आप बन सकते हैं बस। ठीक है, ओके, थैंक यू, शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एनजीओ के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कॉलेज को ये जरूर देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, और फार्मेसी अगर कर रहे हैं तो पीसीआई से एफिलेटेड है या नहीं है, गुड। ये बात जरूर देख लें एक बार। जैसे हिमालयन कॉलेज है, आप देख सकते हैं, तो हिमालयन ऑलरेडी पीसीआई से अप्रूव्ड कॉलेज है, और जितने भी कोर्स करिकुलम रन करते हैं, मोस्टली सब्जेक्ट यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रन होते हैं, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी है, और उसके माध्यम से एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। वो ऐसे नहीं आपको किसी को भी पास करती है, ऑलरेडी एक सारा एक स्ट्रक्चर है, उसके बिहाफ पे ही आप उसको फॉलो करेंगे तभी आप पास करेंगे। तो नो डाउट सभी ने एक अच्छा फीडबैक दिया। एक हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है, और युवा पीढ़ी अब चाहती है कि पढ़ना ना पड़े, शॉर्टकट कोई निकल आए, मतलब डिग्री खरीद ले घर बैठे, जैसे एक शॉर्टकट ये ऑनलाइन मोड से डिग्री लेना वो पसंद कर रही है। पढ़ाई एक तरीके से उसके अंदर ये है कि हमको पढ़ना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, और एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कोई ऑप्शन से निकल आए जिसमें ऑनलाइन मोड में वो लोग डिग्री घर बैठ के खरीद लेते हैं, पहला। दूसरा ये कि वो डिस्टेंस मोड में अपनी डिग्री को करते हैं। क्या इसको आप लोग प्रमोट करेंगे, या वो क्लासरूम में बैठ के अपनी पढ़ाई को करे, प्रैक्टिकल्स उससे जुड़े हुए करे, और आगे फ्यूचर में उन सब चीजों को कंटिन्यू करे जो रियल में उससे जुड़ी हुई है? किनको आप सपोर्ट करेंगे, डिस्टेंस एजुकेशन को कि रेगुलर? अच्छा, क्यों क्यों रेगुलर एजुकेशन करना चाहिए? रेगुलर इसलिए करना चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस पे जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, हमारे लेक्चर होते हैं, उनमें जो मतलब हम लोगों को पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली कराया जाता है, तो उसके बारे में डिस्टेंस में नहीं पता चलेगा, उसको हम खुद से करेंगे तो हमें पूरी जानकारी रहेगी कि हमने इसमें किस केमिकल को मिक्सचर किया है, इसमें हमने क्या क्या एलिमेंट और कंपोनेंट्स हमने। जी, आप अगर कभी भी रिजल्ट देखेंगे, एक शिकायत रहती है हिंदी मीडियम के छात्र को कि जो स्टेट पीसीएस है या जो भी बड़े एग्जाम है, सीजीएल हो गया हमारा, आईएएस का हो गया, इसमें से मोस्टली जो प्रोफेशनल बच्चा रहता है, जैसे बीटेक है, एमबीए है, एमसीए है, या प्रोफेशनल जितना स्टूडेंट रहता है, वो ही सबसे ज्यादा अच्छी रैंकिंग लाता है, वही सबसे ज्यादा क्वालिफाई होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, और क्यों बीए बीएससी बीटीसी वाले उस पर नहीं आ पाते हैं? इसका कोई कारण बता सकता है? जी। बीटेक की जो मैथ अच्छी होती है, जब वो आईएएस का एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स से वो मैथ इजीली स्कोर उसमें कर लेते हैं और इजीली उसको क्रैक कर लेते हैं। और वहीं पे जो बीए वाले हैं कंपेयर वो मैथ्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, हालांकि वो और में करते हैं जीके जीएस में, बट मैथ्स की वजह से आखिर एक भी सब्जेक्ट अगर कम हो रहा है तो स्कोर लो हो जाता है। इस वजह से जो बीटेक के हैं बीकॉम वाले लोग स्कोर हाई कर लेते हैं और इनका ज्यादा सिलेक्शन होता है आईएएस के। ठीक है, आप सर क्योंकि सर उन्होंने कहीं ना कहीं फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा की होती है सर, तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्किल्स ज़्यादा रहता है, इसीलिए एग्जाम को आसानी से क्रैक ठीक है। कर देखिए, इनका ये कहना है, जो मैं भी वही टॉपिक कहने वाला था, कि जो बीए और बीएससी का पैटर्न है, उसमें आपको कॉलेज नहीं जाना है, उसमें आपको रेगुलर असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है, कोई प्रैक्टिकल्स आपको लैब में खड़े होकर नहीं करना है। लेकिन यहीं पे अगर आप बीटेक करिए, बी फार्मा करिए, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो हर 6 महीने में आपको एक यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर का एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके पहले आपको कॉलेज के माध्यम से जो वीकली असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट आप सबके होते होंगे, असाइनमेंट के साथ में एक एग्जाम भी कॉलेज कंडक्ट कराता है, प्री बोर्ड कंडक्ट कराता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया से गुजर के जब बीटेक बनता है, एक बीटेक एक डिग्री जब निकल लेता है, वो 4 साल में 8 सेमेस्टर क्वालिफाई करता है, और 8 सेमेस्टर में उसका इस तरीके की प्रक्रिया से वो गुजर जाता है, इतना सारा असाइनमेंट, इतनी सारी प्रैक्टिकल्स, इतने सारे प्री बोर्ड के एग्जाम, एक लंबी प्रक्रिया से जब गुजरता है, तब वो जाके एक उसके अंदर एक कैलिबर जो है वो गट से डेवलप हो जाता है कि किसी भी अचीवमेंट को क्रैक करने में इजी वो उन सब चीजों को सीख सकता है। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी बुक्स पढ़ी हैं?
सर फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे, जिसमें सर 4 थ्योरी के, तो मैंने 4 ही बुक पढ़ी है सर। 4 बुक हैं और 2 थ्योरी, टोटल 6 सब्जेक्ट। नहीं सर, दो जो इलेक्टिव इंटरनल मार्क्स थे, इंटरनल वाले तो सर उनको तो कहीं ना कहीं क्लासेस में ही पढ़ा है। जो 4 थी वो मैंने बुक से, क्लास से और कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी पढ़ा है। तो देख सकते हैं एक प्रक्रिया जो है, आप पेपर देंगे, 4 आपको थ्योरेटिकल, आपको कॉन्सेप्ट में बुक्स पढ़नी है, रेगुलर वे में असाइनमेंट भी आपने सबमिट किया होगा। अभी आपकी हम जब आपको लेके आए हैं तो आपका प्रैक्टिकल्स चल रहा था, ठीक, तो उन प्रैक्टिकल्स भी आपको करना है। तो जब इस प्रक्रिया से आप गुजरेंगे तो ऑटोमेटिक सक्सेस का जो रेशियो रहता है वो कहीं ना कहीं बेस्ट होता है। लेकिन यहीं पे जब आप बीए करेंगे, जब आप बीएससी करेंगे, जब आप और भी एकेडमिक कोर्सेज में जाते हैं, ना कि प्रोफेशनल कोर्सेज में, और प्रोफेशनल कोर्सेज में डिग्री खरीदने का नहीं, रेगुलर का, उसमें से तब जाके आपका जो आगे के एग्जाम्स होते हैं उन सबका बेस्ट रिस्पांस निकलता है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि आप प्रोफेशनल कोर्स करिए, क्योंकि सक्सेस के रेशियो अगर आपको आगे अपना बढ़ाना है फ्यूचर में, तो उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स जरूरी है। क्यों जरूरी है प्रोफेशनल कोर्स? जैसे कि सभी स्टूडेंट्स फार्मेसी के हैं, बी फार्मा के हैं, अब इनके पास एक ऑप्शन सबसे बड़ा ये हो जाता है कि इनको पीसीआई या स्टेट मेडिकल काउंसिल इनको एक अथॉरिटी लेटर देगी, ताकि ये उसका प्रयोग करके एक शॉप ओपन कर सकते हैं। ऐसा कोई अथॉरिटी लेटर आपको मिलता है? पहला अपॉर्चुनिटी इनके पास है। दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो विजिट करती हैं उसमें आपकी जॉब लगती है। यस सर, अभी सर 25 तारीख को हमारे सीनियर्स के आने वाले हैं कंपनियां, क्योंकि सर उन लोगों का फाइनल ईयर है इस बार, तो उनको प्लेसमेंट मिलेगा इस बार। अभी बच्चे गए भी थे विजिट के लिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम में विजिट के लिए गए थे, मनाली में गए थे। हाँ, तो देख सकते हैं कि एक प्रक्रिया जो रहती है पढ़ाई से लेके सारी चीजों को इन्वॉल्व करके, और जो मैंने पहला ऑप्शन बताया, दूसरा ऑप्शन इंडस्ट्री में जॉब का बताया, इसके अलावा इनके पास करीब 30 से 40 अपॉर्चुनिटी रहती है, जिसमें गवर्नमेंट में ड्रग इंस्पेक्टर से लेके और वो अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। रेलवे जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी फार्मेसी का अलग से जॉब निकलता है और सबको जॉब देता है। एमएनसी से लेके हर जगह अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, जो भी गरीब बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, आर्थिक स्थिति में वो सपने दम तोड़ देते हैं, विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से आप अपना 0 कॉलेज ट्यूशन फीस पर एडमिशन लें। रहने खाने के खर्चे में आपको संस्था के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और सपने जो आप खुली आंखों से देखते हैं उन सपनों को साकार करने के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट आगे आप सबको प्रमोट करेगा। और कहीं ना कहीं जो एक सपना जो गरीबी के नीचे और खासकर ग्रामीण परिवेश में हमारे जो एक कल्चर है, उन्होंने सारी चीजें तो बदल ली। पहले हाथ वाला रिक्शा चलता था, अब ई रिक्शा रिप्लेस हो गया है। उसके साथ में पढ़ाई का पैटर्न उनको बदलना था, बीए बीएससी बीटीसी की जगह उनको प्रोफेशनल कोर्स लाने थे, लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स अभी तक अपने बच्चों के ऊपर नहीं इंप्लीमेंटेशन के लिए किया है। और कहीं ना कहीं एक बीच का जो गैप है, उस गैप में हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। इस वजह से सबसे मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जुड़े विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से और अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।